बोलिए बंदी छोर सत साहेब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्तजनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर बेजक साखी प्रकरण साखी 244। जीव मर्म जाने नहीं, अंध भया सब जाए। वादी द्वारे दादी न पावे, जन्म जन्म पछताए। मानव जीवन का जो मर्म है ये कोई जानता नहीं है। उस मर्म को जाने बगैर सब लोग एक अंधे रास्ते पर चल रहे हैं। ये बात एक अटपटी लग सकती है जो मैं कह रहा हूं। इस बात को लोग ऐसा कह सकते हैं कि क्या सारे अंधे चल रहे हैं। लोग अपनी मति, अपना विवेक काम नहीं लेते। जो एक धारा प्रवाह, एक विचारधारा चलती है, उसी के साथ सभी बह कर चलते हैं। देखिए, मानव का जीवन स्तर अलग अलग स्तर पर है। मानव समाज में कई तरह के लोग हैं, उनका स्तर अलग अलग है। कोई धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, कोई नहीं रखते। कोई ऐसे लोग हैं धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं रखते, लेकिन फिर भी सच्चा कार्य करते हैं। वो सच्चे कार्य करके अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जी रहे हैं, लेकिन उनमें न ज्ञान है, न ध्यान है, न धर्म की प्रवृत्ति है। लेकिन उनमें एक प्रवृत्ति है कि वह सीधा सरल जीवन जीना चाह रहे हैं, न लेना न देना, मगन रहना। ऐसे भी लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें और कुछ नहीं दिखता। सुबह उठते हैं, पैसा पैसा पैसा। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ परोपकार के लिए, नित उठकर परोपकार के लिए सोचते हैं। नेतागिरी करने वाले लोग, उनका यही कार्य है, नेतागिरी करें। दंगा फसाद करने वाले लोग वो यही करते हैं कि कहां दंगा करना है, कहां फसाद करना है। कई तरह के लोग हैं, लेकिन अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो बहुत कम लोग जानते हैं। और इसी वजह से संसार में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, व्यवहार बना हुआ है। जीव मर्म जाने नहीं। ये चेतन स्वरूप जीव अध्यासवश अपने आप को नहीं जानता, अपना स्वयं का मर्म नहीं जानता। वो भूलकर, अपने आप को भूलकर, गुरुआ प्रपंचियों के चक्रव्यूह में उलझकर, अपने से कोई अलग कोई परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, ऐसा मानकर, और वो उनमें बंधा रहता है।
सारा जीवन उसका चला जाता है इन्हीं मान्यताओं में, इन्हीं बंधनों में, लेकिन उसे वो मर्म नहीं मिल पाता। क्योंकि संसार में एक धारा प्रवाह ब्रह्म ज्ञान की, योग की, कर्मकांड की, भक्ति की, भक्ति को लेकर देखें तो अंधभक्ति की धारा प्रवाह बन रही है, कर्मकांड की धारा प्रवाह लोभ लालच से चल रही है, ब्रह्म ज्ञान की धारा प्रवाह अनुमान कल्पना से चल रही है, योग की धारा प्रवाह सिद्धियों को लेकर हो रही है। जो योगी अपने आप को घोषित करते हैं उनके पास लोग अपना रोग दोष दूर करने जाते हैं। वो वहां दुकान खोलकर बैठे हैं। बहुत सारे अभी आप देख रहे हैं नए नए तौर तरीके से लोग प्रचलित हो रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोगों के सबके समक्ष है कैसे कैसे तौर तरीके लोग अपनाते हैं और लोग उनके लुभावने और दिखावने कर्तव्यों को देख करके चकित होते हैं और उनमें अंधाधुंध उलझे हुए हैं। वो वहां उलझे हैं। साल 2 साल के अंदर करोड़ों का संपत्ति इकट्ठे करने वाले लोग हमारे समक्ष हैं। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति 2 साल के अंदर 200 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेता है, लेकिन किसी का कष्ट दूर नहीं होता। और कष्ट अगर दूर होता भी होगा तो क्या पता, किसी का कोई पता नहीं है। तो ये है अंधाधुंध। जीव मर्म जाने नहीं, अंधा भया सब जाए। अंधा होगा अर्थात मर्म हो, जानकारी। मर्म का मतलब होता है जानकारी, ज्ञान, विवेक, भेद जाना जाता है। मर्म का तात्पर्य भेद से है। भेद जाना जाता है कि जीव का जीवन आखिर है क्या। आध्यात्म की बात करें तो वो एक अलग बात है। परंतु सरल सादा जीवन, एक ऐसा जीवन जो कष्टकार ना हो, ऐसा जीवन तो बने कम से कम। सभी लोग मूर्तियों की पूजा करने पहाड़ों पर चढ़कर जाते हैं, किसी ब्रह्मज्ञानी के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, मांत्रिक के पास जाते हैं, कर्मकांडियों के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि वो जीवन में सुख प्राप्त करें। सुख प्राप्त करने के लिए इतने सारे कर्मकांड, तीर्थ, व्रत, ये सब बना रखे। इनकी मान्यताएं हैं। वहां लोग जाते हैं, अलग अलग तीर्थों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं, वहां की पूजा पाठ अलग अलग है। जैसे तीर्थ में जाते हैं वहां वैसा ही उन्हें करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अपना मर्म नहीं जानते। वो वहां जाते हैं, हमारा ये कष्ट दूर हो जाएगा। कहीं किसी रोग के लिए जाते हैं, कहीं धन मांगने जाते हैं, कहीं पुत्र मांगने जाते हैं, कहीं अपना ऐश्वर्य मांगने जाते हैं। तरह तरह की तीर्थों में तरह तरह की मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं में जाने के बाद
वो वहां वही चीज मांगते हैं जो वहां की मान्यता है, लेकिन मिलता नहीं। वादी आगे दादी न पावे। वादी अर्थात वाद, वाद अर्थात झगड़ा फसाद, द्वंद्व, असमंजस की स्थिति, किम कर्तव्य विमूढ़, ऐसी स्थिति, ये वाद है। वादी कौन? ये चेतन स्वरूप जीव, ये मानव अपने वाद को लेकर, अपने विवादों को लेकर, अर्थात कोई किस शंका में है, कोई किस संशय में है, कोई रोगग्रस्त है, कोई अभावग्रस्त है, किसी के पुत्र नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास स्त्री नहीं है, ये सब वाद लेकर के वह किसी देवता या किसी तांत्रिक, मांत्रिक या ब्रह्मज्ञानी या योगी या कर्मकांडी के पास जाते हैं और वो इसका निराकरण करने वाले न्यायाधीश बने बैठे हैं। उन न्यायाधीशों को पास जाते हैं, वो न्यायाधीश अपना कर्मकांड बताते हैं, योगी योग क्रिया बताते हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाले ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं, भक्ति में लगाने वाले भक्त को भक्त बनाते हैं। लेकिन इन सब में वो खूब पैसा ऐंठते हैं, लेकिन न्याय वहां नहीं मिलता। वादी को दादी न पावे, अर्थात जो अपना वाद प्रस्तुत करने जाता है वह वादी, लेकिन वहां पर उनको न्याय नहीं प्राप्त होता। दादी अर्थात न्याय, यही इस संसार में चल रहा है। कई कई संशय उठते हैं, इस जीव की अलग अलग मान्यता बना दी। कोई कहता है यह जीव ईश्वर का अंश है, कोई कहता है यह जीव तो ब्रह्म का एक आभास है, कोई कहता है ये जीव तो क्षणिक विज्ञान है। लेकिन इनमें किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिलता। इन आधार पर, इन विचारधाराओं में वो सच्चा मर्म तो मिलता ही नहीं। इनसे यह समझ में नहीं आता कि ब्रह्म ज्ञान होता किसको है। अगर ईश्वर का अंश ये जीव है तो अंश कहते हैं टुकड़े को, तो ईश्वर के टुकड़े होते 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 वो ईश्वर अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ। कोई भी वस्तु अगर हम उसको, एक रोटी है, उस रोटी का जरा जरा सा टुकड़ा तोड़ तोड़ के हम चिड़ियों को देंगे, या जरा जरा सा टुकड़ा तोड़ तोड़ कर हम छोटे बच्चों को देंगे, तो वो रोटी तो एक समाप्त हो जाएगी। यहां अंश बढ़ता जा रहा है, वही ईश्वर खत्म नहीं हो रहा। तो ये मान्यताओं से न्याय नहीं मिलता। एक अंध शक्ति है, अंध भक्ति है, अंधी विचारधारा है। इन अंधी विचारधाराओं पर ब्रह्म का आभास, आभास का मतलब होता है महसूस करना। अब जिस चीज को महसूस करे तो महसूस कौन कर रहा है? कौन महसूस करे कि ब्रह्म का आभास है? ब्रह्म कहां है?
किस चीज का आभास है? हमारे पास में कोई व्यक्ति, हम एक जगह बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति अगर हमारे पास में चुपके से आता है तो उसका आभास हमें मिलता है। उसके कदमों की आहट से हम आभास करते हैं कि कोई आ रहा है। तो जो आभास है वो ये होता है कि कोई आ रहा है। जंगल में बैठे हैं, कहीं से कोई पशु आता है तो हमें आभास होता है कि इधर से कोई जानवर आ रहा है। आभास उस वस्तु का होता है जो कोई हमारे निकट आ रहा है या कोई वस्तु उपस्थित है। परंतु ब्रह्म तो कोई उपस्थित नजर ही नहीं आता। कहां है? और नजर करने वाला कौन है? आभास करने वाला कौन है? किसको आभास होता है? जब जीव को ही आभास बता दिया तो फिर आभास किसने किया? जीव का आभास बताया गया कि ये ब्रह्म का आभास है, तो फिर आभास करने वाला है कौन? भाई, आभास करने वाला यह जीव है, यही तो आभास करता है। तो आभास करने वाली चीज दूसरी हो गई और आभास अलग हो गया और एक आभासी हो गया, एक आभास, एक आभास्य। तीन वस्तु खड़ी हो गई। एक तो आभास करना, जिसका आभास हो रहा है, और जिस चीज का आभास हो रहा है वो एक आभास से अलग हो गया, और एक आभासी जो आभास जिसको हो रहा है। तो जो आभासी है वही तो सही है। ईश्वर का टुकड़ा अंश, जो अंश है वही तो सही है। ना तो कभी ईश्वर देखा, ना ब्रह्म कभी देखा। योगी कहते हैं कि यह जीव तो क्षणिक विज्ञान है परमात्मा का। तो परमात्मा का विज्ञान कितना बड़ा है, इसको जानने के लिए जान कौन रहा है? इतनी सी बात, यही मर्म यह जीव नहीं जानता। और जब यह जीव इस मर्म को जान जाता है तो सारा संशय मिट जाता है। जब यह मर्म मिलेगा, जाना जाएगा, समझा जाएगा, परखा जाएगा, तो फिर यह समझा जाएगा कि जीव के अलावा कोई कुछ है ही नहीं। जितनी भी मान्यता ब्रह्म की है, ईश्वर की है, परमात्मा की है, गॉड खुदा की है, यह सब यह जीव मात्र करता है। ये सारी इसी की परिकल्पनाएं हैं। और ये क्यों करता है कि ये इसका स्वयं का मर्म नहीं जानता। अंधा होकर ये चल रहा है। और जिनके पास जाता है न्याय लेने, अर्थात सही सही बातें समझने जाता है, वो खुद ही नहीं जानते। वो खुद ही मर्म नहीं जानते। उनसे जब पूछा जाता है तो ये कहते हैं भाई हमारे गुरु ने भी हमको यही बताया, भाई ऐसा ही मानना पड़ेगा। तो ये धारा प्रवाह इसी तरीके से गुमराह जो हमारे समक्ष चल रही है, इस धारा प्रवाह को अंधे होकर के जीव चले जा रहे हैं, अपना मर्म नहीं जान रहे कि आखिर है क्या। क्योंकि अगर मर्म जानने के लिए जो मान्यताएं चल रही हैं उनके अलावा कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं तुम हमारी बात को नहीं मानते हो, हमारी बात को काटते हो, तो नास्तिक हो, ये कहकर उनको डांट दिया जाता है। न्याय मिलने के अलावा वहां अन्याय को ही, अन्याय के द्वारा ही उनको समझा दिलासा दिला करके भाई
जो भी कुछ मिलना है वो तो अंत में मरने के बाद मिलता है। जीते जी तो बस जैसा हमारे गुरु ने कहा है वैसा ही तुम भी मान लो भाई। ऐसा कह करके लोगों को भ्रमित करके बहला फुसला करके अपना अपना व्यापार चलाने की जो प्रवृत्ति चल रही है वो चल रही है। और इसी से चेताने के लिए सदगुरु कबीर यहां कहते हैं कि जीव मर्म जाने नहीं, अंधा भया सब जाए। आंखों से दिखने वाली वस्तु क्या है ये नहीं समझ में आती। कल एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, वो ऐसा कह रहे थे कि साहब जी ये धरती की माता कौन है। ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं कि अभी धरती की माता कौन है, तो उनके समझ में नहीं आता कि किस तरीके से प्रश्न करते हैं। ये जड़ पदार्थों का कोई जड़ चेतन तो आदि अनादि, इनका कोई करने वाला है, इनका कोई करता है क्या। जड़ चेतन दो वस्तु अनादि है प्रसिद्ध जगमाई, इनको जाने बगैर बंधन छूटे नहीं। तो ये जड़ पदार्थ धरती, आकाश, जल, अग्नि, पवन, ये जड़ पदार्थों के सम्मिश्रण से इस जगत में कई प्रकार के पदार्थ बनते हैं। इनको कौन बनाएगा, इनकी कौन माता कौन पिता। लेकिन अनुमानित ज्ञान फैला करके लोगों की बुद्धि को भ्रमित करके ये अपना व्यापार चलाने वाले लोग केवल अपना व्यापार चलाते हैं। इन्हें अपना व्यापार चलाने की चिंता है, किसी को मुक्ति मिले या ना मिले उन्हें क्या परवाह। अर्थात न्यायाधीश बने वाले लोग न्याय नहीं करते। जिस प्रकार से भारत में न्याय प्रणाली है, विश्व में न्याय प्रणाली है, उस न्याय प्रणाली में एक जज होता है, जज की अदालत लगती है, उसमें वादी जाता है और अपना मुद्दा रखता है। उस मुद्दे के लिए एक विपक्ष आता है, एक पक्ष आता है, पक्ष का वकील खड़ा होता है, विपक्ष का वकील खड़ा होता है। वो अपने चातुर्य से उस जज को भ्रमित कर देते हैं। कानून व्यवस्था है, लेकिन वकील की चातुर्यता वहां न्यायाधीश को भी भ्रमित कर देती है, और जहां न्याय होना है वहां अन्याय हो जाता है, न्याय नहीं मिलता। ऐसी स्थितियों में यहां पर भी यही जो धार्मिक गुरु बने हुए हैं, जो अपने आप को धार्मिक न्यायाधीश कहते हैं, बड़े बड़े आचार्य मठाधीश, वहां कोई व्यक्ति अगर निर्णायक बात पूछने जाता है तो वहां उनके पास में वही शास्त्रों की बात, जो पुराने शास्त्र, जो अनुमान कल्पना से लिखे हुए शास्त्र हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई जीव का मर्म नहीं है, वहां तो केवल ब्रह्म का मर्म है, योग का मर्म है, कर्म कांड का मर्म है। जो अनुमान कल्पित लिखे हुए हैं उन्हीं के आधार पर वो बात बताते हैं, लेकिन वो न्याय नहीं मिलता। इसी प्रकार के असमंजस में जीवन चला जाता है। न्याय मिलने की जो जगह है वहां पर तो लोग पहुंचते नहीं है, क्यों, वहां तक की पहुंच होती नहीं है। यह व्यापारी लोग
अभी सब्जी मंडी में हम जाते हैं, जहां बड़ी सब्जी मंडी लगी होती है वहां हम जाते हैं, तो हमें सब्जी कैसी खरीदनी है, क्या खरीदना है, ये हम भूल जाते हैं। वहां वो सब्जी वाले इतने आवाजें लगाते हैं, चिल्लाते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं कि वो अपना ध्यान भूल जाते हैं। और लाना कुछ होता है, लेकर कुछ और आते हैं। इसी प्रकार से यहां धर्म कर्म, कर्मकांड, ब्रह्म ज्ञान, योग क्रियाएं, इनकी मंडियां बनी हुई हैं और यहां व्यापारी बैठे हुए हैं। वो व्यापारी इस तरीके से अपना प्रचार प्रसार करते हैं कि लोग भौचक्के होते हैं और अपने मन मस्तिष्क को स्थिर नहीं रख सकते, बुद्धि एकाग्र नहीं होती, चित्त भंग हो जाता है। और यह जीव अंधा का अंधा रह जाता है। इस जीव को यह देह मिली, देह में इंद्रियां हैं, इंद्रियों का मन राजा है। ये मन जो भी कुछ करता है, मान्यताएं बनाता है, आधार बनाता है, ये सब मन करता है। मन का रचा हुआ सारा खेल है और इसके मन के आधार पर जो भी अध्यास बनता है वो जीव तक पहुंचता है और जीव वैसा ही मानता है। अब जीव वही मानता है जो मन समझाता है। मन को सुरत समझाती है, कान पर सुरत रहती है, शब्द जैसे जैसे शब्द सुनती है वही शब्दों को मन तक पहुंचाती है। आंखें जो देखती हैं वही मन तक पहुंचाती हैं। तो जो वातावरण जो बना हुआ है, उस वातावरण में यह मन चलता है। लेकिन इस वातावरण को बदलने के लिए सच्चे सदगुरु की आवश्यकता होती है। परंतु सच्चे सदगुरु मंडी नहीं लगाते, वो परोपकार के लिए विचरण करते रहते हैं और मिलते हैं तो सत्संग में मिलते हैं। जबकि आजकल सत्संग का माहौल भी बदल चुका है। आजकल तो सत्संग का नाम भी बहुत अलग अलग तरीके से लिया जाने लगा है, क्योंकि लोगों को तो अपना व्यापार चलाना है। लोग राती जगह माता जी का जागरण करते हैं, वहां भी सत्संग कहते हैं। लोग कथावाचक कथा वाचना कराते हैं कई तरह की, वहां भी सत्संग कहते हैं। लोग कीर्तन करवाते हैं मंदिरों में, वहां भी सत्संग कहते हैं। अब भ्रमित जीवन हो कि नहीं, ये मन भ्रमित होता है। बुद्धि शंकाओं के गहरे में रहती है, निर्णय नहीं कर पाती, भ्रमित होती है। क्योंकि सत्संग का रूप अवतार बताकर वहां उलझा। वो सत्संग को मत संग है, अलग अलग तरह की मतों के संग को, मत संग को सत्संग कहने लगे। इसी तरीके से अंधा होकर यह जीव जब तक ये देह रहती है, जब तक रहता है, और जब अंत में ये देह छूटती है तो फिर ये पछताता है कि हाय रे, मुझे न्याय तो मिला ही नहीं, मुझे सच्चा मर्म तो मिला ही नहीं। इसलिए ये आवश्यक है कि जीव के मर्म को समझो, सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर के सच्चा सार ज्ञान प्राप्त करो। और जब तक सार ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक विवेक रूपी आंख नहीं खुलती, और जब तक विवेक रूपी आंख नहीं खुलती तब तक ये जीव अंधा है। अंधा होकर
इस देह में रमण करता है जब तक ये देह रहती है, जब तक शंकित शंकाओं से ग्रसित दुविधाओं से लैस मरम जाने बगैर इस देह को वह छोड़ देता है। इसलिए इस देह को प्राप्त हुई है, जो मानव देह प्राप्त हुई है, इसी में मुक्त पद प्राप्त करने का प्रयास करो, अपने आप को जानने का प्रयास करो, जीव का मर्म क्या है यह जानने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा नहीं है।